आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आज की हमारी खास रिपोर्ट पे बात करते हैं सुनील पाल और मुश्ताक खान जैसे सितारों की किडनैपिंग। आपको बता दें कि 2 दिसंबर 2024 नई दिल्ली, इस तारीख से कुछ रोज पहले एक्टर सुनील पाल से अनिल नाम के एक नौजवान ने संपर्क किया था और उन्हें हरिद्वार में एक इवेंट में शामिल होने के लिए न्योता दिया। सुनील ने अपनी फीस बताई, एडवांस में एक टोकन मनी ले ली। तय तारीख पर यानी 2 दिसंबर को वो मुंबई से फ्लाइट लेकर दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में उनकी अगवानी के लिए एयरपोर्ट पर इवेंट ऑर्गेनाइजर मौजूद थे। सुनील फ्लाइट से उतरकर सीधे कार में बैठे और कार दिल्ली से हरिद्वार के रास्ते पर फर्राटे भरने लगी। लेकिन अभी गाड़ी आधे रास्ते में पहुंची थी कि सुनील के साथ खेल हो गया। बीच रास्ते में चाय नाश्ते के बहाने कार रोककर ऑर्गेनाइजर ने सुनील को एक दूसरी गाड़ी में बैठाया और फिर उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें हरिद्वार की जगह मेरठ की गुमनाम जगह पर ले गए। यानी अब सुनील पाल का अपहरण हो चुका था। आइए जानते हैं इस गैंग के बारे में। मेरठ में एक ऐसी गैंग का खुलासा हुआ है जो पहले इवेंट के नाम पर मुंबई से अभिनेताओं को बुलाता था और फिर फिरौती के लिए उनका अपहरण कर लेता था। बाद में उन्हें पैसे लेकर छोड़ दिया जाता था। शर्म और बदनामी की वजह से कई बॉलीवुड हस्तियों ने इस गैंग के चुंगल से छूटने के बावजूद खामोश रहना बेहतर समझा। उन लोगों ने इस बारे में पुलिस से भी कोई शिकायत नहीं की। लेकिन इस गैंग का खुलासा उस वक्त हुआ जब इस गैंग ने कॉमेडियन सुनील पाल और अभिनेता मुश्ताक खान को अगवा किया। वहीं पुलिस ने देश के सबसे अनोखे किडनैपिंग गैंग के गुर्गों को पकड़ा है। सबको हंसाने वाले कॉमेडियन सुनील पाल तो आपको याद है ना, उन्हें भला कौन भूल सकता है। वेलकम जैसी फिल्मों के ये वो किरदार हैं जिन्हें बैसाखी थामकर उदय और मजनू भाई बाकी को डराया करते थे। नाम है मुश्ताक खान। अब आप कहेंगे गैंग के गुर्गे और इन फिल्मी सितारों का आपस में क्या कनेक्शन है? कहीं ये किसी नई फिल्म का प्लॉट तो नहीं? तो जी नहीं, असल में मेरठ के किडनैपिंग गैंग के ये वो गुर्गे हैं जिन्होंने अलग अलग किस्तों में पहले मुश्ताक खान और फिर सुनील पाल को कुछ यूं अगवा किया कि दोनों खुशी खुशी कब खुद को अगवा करवा बैठे, इन्हें तब तक पता ही नहीं चला जब तक कि ये वापस अपने घर मुंबई नहीं लौटे। मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल से लेकर बॉलीवुड एक्टर मुश्ताक खान तक इवेंट के नाम पर इन नामचीन हस्तियों को यूपी के किडनैपर्स ने वो दर्द दिया है जो ना तो किसी को दिखाते बन रहा है और ना ही छुपाते। क्या आप यकीन करेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शातिर अपराधियों ने पिछले चंद दिनों में जाल बिछाकर न सिर्फ इन दोनों एक्टर्स को यूपी बुलाया बल्कि दोनों को धोखे से अगवा कर उनसे लाखों रुपए वसूल ली। अगर सूत्रों पर यकीन करें तो अपहरण की ये कहानी बस इन्हीं दोनों कॉमेडियन और एक्टर्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पिछले 6 महीने में यूपी के इस गैंग ने लगभग आधे दर्जन एक्टर्स को यूं ही धोखे से अपने शिकंजे में फंसाकर उनसे लाखों रुपए की वसूली की है। मेरठ से लेकर बिजनौर और बिजनौर से लेकर मुंबई तक फैले इस किडनैपिंग रैकेट का एक एक सिरा आज खोलकर आपके सामने रखेंगे और ये धागे जितने खुलेंगे आपकी हैरानी उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं उस वारदात से जो सबसे पहले सुर्खियों में है। बदमाशों के शिकंजे में फंसे सुनील के पास अब उनकी हर बात मानने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। किडनैपर्स ने उन्हें डरा धमकाकर अलग अलग किस्तों में कुल 8 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए। हालात ये हुए कि घबराए हुए सुनील ने डर के मारे अपने घर वालों तक को अपनी किडनैपिंग की खबर नहीं दी
और अपने दोस्तों से ही पैसे मांग मांग कर किडनैपर्स को ट्रांसफर करते रहे। उधर सुनील के अचानक गायब हो जाने से पहले उनकी बीवी ने मुंबई में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और बाद में थाना सांताक्रूज में उनकी किडनैपिंग की FIR लिखी गई। अब तक मेरठ पुलिस को इस वारदात की कोई जानकारी नहीं थी। उधर सुनील से रुपए वसूलने के बाद किडनैपर्स ने उन्हीं से वसूले गए रुपयों से 20,000 रुपये फ्लाइट टिकट के लिए दिए और मेरठ के लाल कुर्ती इलाके में छोड़ दिया। लूटे पीटे सुनील पाल किसी तरह मेरठ से पहले गाजियाबाद और फिर दिल्ली होते हुए फ्लाइट लेकर मुंबई पहुंचे। अब सुनील के जरिए मुंबई पुलिस को किडनैपिंग की कहानी का पता चल चुका था। मुंबई पुलिस ने जांच की तो पता चला कि सुनील से वसूले गए रुपयों का कुछ हिस्सा मेरठ के एक ज्वेलर्स के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। पहले मुंबई पुलिस ने ज्वेलर्स को फोन पर चेतावनी दी और फिर उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया। हालांकि तब तक ज्वेलर्स को इस केस का कुछ भी पता नहीं था, बल्कि उन्हें तो ये लगा कि शायद ये डिजिटल अरेस्ट या जालसाजी का कोई खेल है। उन्होंने मुंबई पुलिस के कॉल को इग्नोर कर दिया, मगर अगले दिन जब उन्हें पता चला कि उनका बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुका है तो वो बैंक के साथ साथ मेरठ पुलिस के पास पहुंचे और यहीं से इस केस में मेरठ पुलिस की एंट्री हुई। मेरठ पुलिस को पता चला कि सुनील से रुपए वसूलने के बाद किडनैपर्स ने उस ज्वेलर्स की दुकान से ही लाखों रुपए की खरीदारी की थी और इसके लिए बकायदा सुनील पाल के नाम की ही पर्ची भी फाड़ी गई। इसके बाद जब पुलिस ने ज्वेलरी शॉप की CCTV फुटेज की जांच की तो किडनैपर्स की तस्वीरें साफ नजर आ गई। ये किडनैपर्स कोई और नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुख्यात बदमाश लवी पाल और उसके गैंग के लोग थे। ज्वेलर की दुकान में खरीदारी करते हुए लवी पाल खुद नजर आ रहा था। अब मेरठ पुलिस लवी पाल और उसके गिरोह की तलाश में लग चुकी थी, लेकिन ये तो थी सुनील पाल के किडनैपिंग की कहानी। उधर सुनील पाल की तरह उनसे भी पहले बॉलीवुड के एक और एक्टर कॉमेडियन मुश्ताक खान के साथ भी कुछ ऐसा ही हो चुका था। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।